मोहन और अजय बचपन के दोस्त थे, पर एक दिन मोहन और अजय कहीं जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट में अजय की मौत हो गई थी। तभी मोहन बोलता है, अच्छा है कि मैं बच गया, दोस्त क्या है, दूसरा बना लूंगा। मोहन की सोच बहुत बेकार थे, वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता ने। बेटा, तू खड़े होकर क्या सोच रहा है? चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। मोहन जब रात को सो रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। हाँ मोहन, मुझे मारकर यहाँ आराम से सो रहा है। वह उठकर बैठ जाता है और सोचता है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। शायद उसका वहम होगा, पर यह कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। वापस वही आवाज आती है, मोहन दरवाजा खोल, मैं वापस आ गया हूँ, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? सुबह मोहन यह बात अपने दादी को बताता है। बेटा, यह तो अच्छा हुआ कि तूने दरवाजा नहीं खोला, नहीं तो कुछ अनर्थ हो सकता था। पर दादी वो वापस कैसे आ गया? उसको तो कब्रिस्तान में दफनाया गया था ना। कुछ आत्माएं अपने इच्छा पूर्ण होने के बिना प्रेत लोग नहीं लौटते, उसकी कोई इच्छा होगी। फिर रात होते ही वही आवाज आती है, मोहन दरवाजा खोल, देख मैं आ गया। वह दरवाजा खोलने चला जाता है और बाहर अजय खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी से निकल कर आया हो। बेटा, तू बाहर किससे बात कर रहा है? वह अजय सिर्फ मोहन को दिख रहा था। मोहन दरवाजा बंद करके सोने लगता है। फिर वह सुबह दादी के पास जाता है। बेटा, वह तुम्हें अपने साथ लेने आया था। वो तो तुम्हारे घर में जो रुद्राक्ष की माला टंगी हुई है तो अंदर नहीं आ पाया। पर दादी, हम उसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, वही कुछ बताएंगे क्या करना है। दोनों तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। फिर तांत्रिक बोलता है, वह आत्मा अपने कातिल को ढूंढ रही है। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुआ था और गाड़ी मोहन चला रहा था और अजय बगल में बैठा था। उसको ऐसा लगता है कि मोहन ने जान से उसको मारा है और बाकी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है क्या? कब्र में अजय को दफनाया गया था। वह कब्र जमीन से उखड़ चुका है और उसमें कोई बॉडी नहीं है। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है ये किसी बड़े संकट आने की चुनौती है। हमें अब सावधान रहना होगा और अपने घरों में रुद्राक्ष की माला लगाना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें यही करना चाहिए। गांव वालों ने अपने घरों में रुद्राक्ष की माला लगाने का सोचा, जिससे कोई नेगेटिविटी घरों में ना आ सके। अगली सुबह मोहन के घर के बाहर लिखा हुआ था, अगली बारी तुम्हारी है।